देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उनके नाम का ऐलान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये पद खाली हो गया। अब 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सीके पोन्नुस्वामी और मां का नाम के जानकी था। तमिलनाडु की इस छोटी सी जगह से निकलकर उन्होंने राजनीति और समाज सेवा में बड़ा मुकाम हासिल किया। राधाकृष्णन ने अपनी पढ़ाई भी तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम कॉलेज तुतुकुड़ी से की। उनके यहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वो सिर्फ एक छात्र ही नहीं थे, बल्कि खेल के मैदान में भी शानदार प्रदर्शन करते थे। वो कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस के चैंपियन रहे हैं। साथ ही उन्हें क्रिकेट, वॉलीबॉल और लंबी दूरी की दौड़ में भी गहरी रुचि थी। यानी शिक्षा और खेल दोनों में उनका संतुलन हमेशा बेहतरीन रहा। वहीं आरएसएस और राजनीति में शुरुआती कदम से ही उन्होंने शुरुआत की थी। मतलब ये कि सीपी राधाकृष्णन का झुकाव राजनीति और समाज सेवा की ओर बहुत कम उम्र से ही हो गया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़ना शुरू कर दिया। 1974 में वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। यही नहीं, उनके सक्रिय राजनीति की नींव भी रखी गई। अब अगर बात करें उनके राजनीतिक करियर की, तो सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ाया गया। वो 2 बार लोकसभा सांसद रहे। 2004 से 2007 तक उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, जहां उन्होंने जुलाई 2024 तक सेवाएं दी। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल के रूप में काम करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। वहीं राजनीति से इतर सीपी राधाकृष्णन का जीवन बहुत सादगीपूर्ण है। खेल के प्रति उनका लगाव आज भी बरकरार है। कॉलेज के दिनों के टेबल टेनिस चैंपियन और एथलीट राधाकृष्णन को आज भी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है। यही नहीं, उनका जीवन अनुशासन और खेल भावना से भरा रहा है, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 9 सितंबर को मतदान और मतगणना होगी। ऐसे में अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो देश को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में मिलेगा। तो ये रहा उनका राजनीति से लेकर पढ़ाई लिखाई और खेल तक का सफर, और साथ ही उनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो सवाल यही है कि क्या वो आने वाले चुनाव में उपराष्ट्रपति घोषित होंगे? आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।